सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज बात करेंगे नैर्कोलेप्सी की। दोस्तों, आज की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान। लॉट ऑफ थैंक्स मिस्टर मोहम्मद अजीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए। ये ना एक कॉमन समस्या है, दिस अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच मोस्ट ऑफ टाइम्स गोज इग्नोर्ड, अनदेखी चली जाती है। नैर्कोलेप्सी सुनने में बहुत जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, लेकिन जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा आप देखेंगे ये बहुत ही साधारण समस्या है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसमें ना इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली, जिसमें बंदे की ना एबिलिटी खत्म हो जाती है, कह लें किस समय उठना है किस समय सोना है। इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर बेसिकली, नींद के साथ रिलेटेड है। एंड मार्क माई वर्ड्स, narcolepsy basically we can say is excessive uncontrollable daytime sleepiness। excessive माने ने जरूरत से ज्यादा, uncontrollable जो हमारे काबू में नहीं है। डे टाइम दिन भर सोता रहता है बंदा, सुस्ताता रहता है, सोता रहता है। दिस इज ड्राउजीनेस, देयर इज स्लीपीनेस। आइए इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लें। है क्या ये नैर्कोलेप्सी बेसिकली? दोस्तों, नैर्कोलेप्सी को समझना है ना तो इसकी जो टिपिकल स्लीप साइकिल है वो समझें। अच्छा, आई पुट फोर्थ इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। जो टिपिकल स्लीप साइकिल रहती है ना वो समझें। इसमें ना पहले तो अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप रहती है, द वेरी फर्स्ट स्टेज, शुरुआती स्टेज कह लें, द वेरी फर्स्ट वन। उसके बाद डीपर स्टेज ऑफ स्लीप आ जाएगी, उसके बाद आएगी आरईएम स्टेज ऑफ स्लीप, जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, आरईएम स्टेज ऑफ स्लीप। ये समझें, ये तकरीबन मैमल्स में और बर्ड्स में देखी जाती है। और ये 90 मिनट के बाद, अराउंड 1.5 आवर के बाद आरईएम स्टेज में बंदा पहुंचता है, नॉर्मल जो टिपिकल स्लीप साइकिल रहती है। अब जो नैर्कोलेप्सी का पेशेंट रहेगा ना, वो दैट पर्सन विल स्ट्रेट अवे, सडनली, इमीडिएटली he will fall into the REM stage। वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा, स्किपिंग द वेरी फर्स्ट 2 स्टेजेस। शुरुआती के जो 2 स्टेजेस हैं उनको स्किप कर जाएगा, छोड़ जाएगा, वो सीधा थर्ड स्टेज REM में पहुंच जाता है। एंड while falling asleep he straight away falls to the third stage even when he is awake। जागते समय भी ना इतनी ड्राउजीनेस रहती है कि उसको जैसे ना REM स्टेज पे पहुंच गया, द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अच्छा, फिर ये ना 2 तरह की रहती है, सिंपल समझ लें। टाइप 1 नैर्कोलेप्सी रहती है, जिसमें ना बंदा मसल टोन खत्म हो जाती है बॉडी में, इतनी उसको स्लीपीनेस रहती है। नैर्कोलेप्सी के वो सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन द लॉस ऑफ मसल टोन इज देयर, मसल्स की मूवमेंट पे ना काबू नहीं रहता, एक्सट्रीम वीकनेस, एग्जॉस्शन साथ में दिखती है। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड कैटाप्लेक्सी एक्चुअली। और जो टाइप 2 नैर्कोलेप्सी स्टेज रहती है, उसमें नैर्कोलेप्सी रहता है विदाउट कैटाप्लेक्सी। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। दोस्तों, सिम्टम्स की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज EDS, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। अब इसमें क्या है, बंदा दिन भर सोता रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे ही स्लीप्स। रात को चाहे वो सोया है चाहे वो नहीं सोया है, इवन आफ्टर स्लीपिंग एट नाइट, दिन में वो फिर सो जाएगा। क्या रहता है इस वजह से क्या रहेगा, देयर विल लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एनर्जी नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन पावर नहीं रहेगी, मेमोरी वीक होती जाएगी, और बंदा ना जैसे डिप्रेस्ड सा रहता है, एग्जॉस्टेड रहता है ऑल द टाइम। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कैटाप्लेक्सी, जिसकी मैंने भी जिक्र किया। कैटाप्लेक्सी माने जैसे ना मसल टोन खत्म हो गया, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया मसल्स की मूवमेंट पे। एंड इट कैन बिगिन विद अ स्लर्ड स्पीच, जैसे ना स्पीच थर्राता है, कहते हैं ना जीभ थर्रा रही है, प्रॉपर वर्ड्स नहीं निकलते, वहां से लेके टोटल बॉडी कोलैप्स भी हो सकता है। इट कैन बी सच सीरियस कंडीशन, कैटाप्लेक्सी इसको कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ नैर्कोलेप्सी। एंड ये कैटाप्लेक्सी इट इज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस इमोशंस, फॉर एग्जांपल सरप्राइज, लाफ्टर, सैडनेस। एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस भी बहुत आते हैं नैर्कोलेप्सी पेशेंट को। हेल्यूसिनेशंस माने जैसे ना डेल्यूजन्स हैं, एक मन का जैसे वहम है कह लें, लेकिन उसको बंदे को वो चीजें दिखती हैं और इतनी विविडली, इतनी क्लियरली दिखती हैं एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग देयर, और बहुत फ्राइटनिंग किस्म की रहती हैं, डराने वाली चीजें रहती हैं, हेल्यूसिनेशंस वी कॉल।
दोस्तों स्लीप पैरालिसिस ये अगला सिम्टम है। इसमें ना जैसे पैरालाइज्ड हो जाता है बंदा, जब बंदा सोने जा रहा है, सो रहा है, जब उठ रहा है तो द पर्सन इज अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू मूव, एकदम से जैसे ना जान निकल गई शरीर में, अनेबल टू परफॉर्म सच फंक्शंस, पैरालाइज हो गया। और ये स्लीप पैरालिसिस का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन कैन बी फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू सेवरल मिनट्स तक जा सकता है। इट्स कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। दोस्तों एक और सिम्टम रहता है जिसे हम कहते हैं डिसरप्टेड स्लीप। वी नो नार्कोलेप्सी इज अ स्लीप डिसऑर्डर, है ना। अच्छा, ये ना हमने जो इंसोम्निया का एक वीडियो तैयार किया था मैंने, उसमें मैंने बात की थी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें ना फॉलिंग asleep इज डिफिकल्ट, स्टेइंग asleep इज डिफिकल्ट। अब इसमें है डिसरप्टेड स्लीप, द सेकंड पार्ट स्टेइंग asleep। नींद आ तो जाती है लेकिन उसको सोते रहना जो है ना कंटिन्यूटी में, वहां दिक्कत है, वहां डिसरप्टेड है, वो डिस्टर्ब्ड है, वहां दिक्कत रहती है। कई बार ना विविड ड्रीम्स, बहुत ज्यादा इतने क्लियर ड्रीम्स हैं जैसे हम वो पल हम वो जी रहे हैं एक्चुअली, लेकिन वो सपना है। उस वजह से हो सकता है। कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से स्लीप में डिसरप्शन रहती है, डिस्टर्ब स्लीप रहता है, राइट। कई बार बॉडी मूवमेंट्स हैं, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी रहती है, रात को सो नहीं पाते, डिस्टर्ब्ड स्लीप, इन सब कारणों से हो सकती है। दोस्तों कारण अगर समझें, कॉज क्या है, एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स भी है ना वो प्रॉपर कॉज फाइंड नहीं कर पाए अब तक। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ नार्कोलेप्सी? ये दिन भर सुस्त आना, नींद रहना, सोते रहना, इसके पीछे क्या कारण रहता है? देयर आर डिफरेंट थ्योरीज एक्चुअली। कुछ समझा जाता है कि इट इज पॉसिबली जेनेटिक डिसऑर्डर, फैमिली में अगर किसी को दिक्कत है आगे बच्चों में आ सकती है। सेकंड इज हाइपोक्रेटिन नाम का एक केमिकल रहता है ब्रेन में, अगर उसकी कमी हो जाए उस वजह से भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दोस्तों ये ना गंभीर समस्या का रूप ले सकती है, इट इज अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर। आपने कहीं ना कहीं बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जैसे ना कॉमेडियंस ये एक्ट प्ले करते हैं, ये रोल अदा करते हैं, जैसे बैठे बैठे सो गए, दफ्तर में काम करते करते सो गए, ड्राइव करते करते सो गए, बट दीज आर वेरी सीरियस रिपरकशंस ऑफ नार्कोलेप्सी। ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे, दवाओं से पहले ना लाइफस्टाइल चेंजेस लानी बहुत जरूरी है। स्टे अवे फ्रॉम कैफीन, एक्सेस ऑफ कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन किसी शेप में, इनसे दूर रहें। सेकेंडली, पेट जैसे ना जब खाना खाते हैं ठूसना नहीं है, भर पेट नहीं खाना, हैव स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे। ये तकरीबन हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ, जैसे ना थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहे चाहे दिन भर, लेकिन एट अ टाइम पेट में ठूसना नहीं, ज्यादा नहीं खाना, राइट। और एकदम प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, एक्सरसाइज एंड मील, एक्सरसाइज एंड मील एंड ऑल्सो फॉलो कीजिए। आइए बहुत महत्वपूर्ण दवाओं की बात करते हैं। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं आती हैं दोस्तों, जो कि ऐसे डिफिकल्ट सिम्टम्स में हमें राहत दिलाएंगी। दोस्तों द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नक्स मॉस्चेटा। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों फॉर नार्कोलेप्सी कंडीशन। जो सिम्टम्स ने बात की है ना, एक्सीलेंट रिजल्ट्स विद नक्स मॉस्चेटा। इसमें ना बहुत जिसने इररेजिस्टिबल ड्राउजीनेस रहती है, इतनी सुस्ती, इतनी नींद कि बंदा रेजिस्ट नहीं कर पाता, उसे मना नहीं कर पाता आने दो। सेकेंडली, जो भी उसको दिक्कत है, ऑल कंप्लेंट्स दैट लीड टू स्लीपीनेस, उसको कोई दिक्कत आएगी वो सो जाएगा। और सिवियर केसेस में देयर आर टेंडेंसी टू फेंटिंग फिट्स। याद रखें, बंदा बेहोशी की हालत में जाके ना जैसे दौरा पड़ जाता है, एकदम से इतनी गहरी नींद। नक्स मॉस्चेटा बिगिन विद स्मॉल पोटेंसी, 30 2 बूंदे दिन में 2 बार। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है ओपियम। ओपियम का पेशेंट को भी ना देयर इज ग्रेट ड्राउजीनेस, प्रोफाउंड कोमा, इतना ज्यादा भयंकर जैसे काबू कर गया किसी ने ब्रेन पे, और द पर्सन गोज इनटू कोमा काइंड ऑफ अ कंडीशन। जब हम पढ़ते थे ना, वी यूज्ड टू रीड इट लाइक दैट कि द पर्सन फॉल्स इनटू वेरी हैवी एंड स्टूपिड स्लीप। हैरान होते थे, लेकिन अब देखने में मिलते हैं ये सिम्टम्स दोस्तों। जहां बैठा है वहीं सो जाएगा, इफ इज सिटिंग ऑन अ चेयर ही विल स्लीप, वो सोफे पे बैठा लेटा है वहीं सो जाएगा। ओपियम एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर दिस कंडीशंस। 30 से 200 पोटेंसी दें दिन में 2 बार। दोस्तों तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है एंटीमोनियम टार्टैरिकम, एंटिम टार्ट। इसमें ना पेशेंट को दिस ग्रेट इंक्लिनेशन टू स्लीप, जब मौका लगे वो सो जाएगा। ग्रेट ड्राउजीनेस रहती है, और जब वो सोता है ना उसको बिजली जैसे झटके लगते हैं ना, करंट लगता है, इलेक्ट्रिक लाइक शॉक्स ही फील्स।
whenever he sleeps। और इसमें याद रखें एसोसिएट सिम्टम्स भी देखते रहें साथ में, जैसे ना चक्कर भी आते हैं, इसको वर्टिगो हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग विद ड्राउजीनेस, फिर वर्टिगो, ऐसे चलता है। कंफ्यूज्ड रहता है, माइंड सेट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डलनेस है, सुस्ती है, नींद है, एंड टिमटाट। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। दोस्तों ये तो थी टॉप की 3 द बेस्ट होम्योपैथी रेमेडीज टू ट्रीट द डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ नार्कोलेप्सी जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों दवाएं और भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। कई बार ना पेशेंट को दोपहर में बहुत नींद आती है, दिन भर सोता रहता है ड्यूरिंग द आफ्टरनून पर्टिकुलरली। लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस हियर। नक्स वोमिका दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है, एंड थर्ड इज पल्साटिला। कई बार कुछ भी खा लिया आफ्टर ईटिंग बंदा सो जाएगा, नक्स वोमिका कैन बी ऑफ हेल्प हियर। देन दिन भर ना छोटे छोटे नैप्स लेते रहते हैं, कैट नैप्स वी कॉल, सल्फर इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट। तो इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं। डिस्कस विद योर फिजिशियन, बात करें और सिम्टम्स के आधार पे इलाज शुरू करें। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज फॉर यू। इससे पहले कि ये नार्कोलेप्सी बहुत गंभीर रूप धारण करे, कम टू होम्योपैथी। अजीज जी, आशा करता हूं यू गॉट योर आंसर। आप सबके लिए बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फायदा जरूर पहुंचे दोस्तों। आई कीप ऑन अपलोडिंग सच वीडियोस। अपने सुझाव देते रहें, अपने कमेंट्स भेजते रहें, दे कीप मी मोटिवेटेड फॉर अपलोडिंग मोर सच वीडियोस। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।